आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में हमने एक अच्छा खासा ट्रेड लिया था, जो कि हमने अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पर फिफ के बेसिस पर, ठीक है। तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कितना 49 पॉइंट्स किसमें हमें देखने को मिले, निफ्टी में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा इंट्राडे बेसिस पर ये स्ट्रेटजी अच्छा खासा वर्क करती है। और 168 पॉइंट का हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर मिला है, ठीक। तो जल्द ही हम आपको ये भी स्ट्रेटजी यहाँ पर सिखा देंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पे आज के दिन अगर देखा जाए तो पहले तो हमें गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है। अब इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद मैंने आपको कहा हुआ था कि मार्केट में यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है, या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दिया। और उसके बाद गैप डाउन के बाद मार्केट यहाँ पे सडनली इस 5 मिनट कैंडल के अंदर यहाँ पर ट्रेड किया, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 5 मिनट कैंडल के अंदर ही इसने क्या है कि यहाँ पर ट्रेड किया, और यहीं पे मार्केट क्या है कि बहुत देर तक सस्टेन किया। उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो कौन इंटर हुए, सेलर्स। अब यहाँ पर देखा जाए सेलर्स इसलिए इंटर हुए क्योंकि इतने दिन बहुत देर से मार्केट इस लेवल के अंदर यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। लोगों को लगा कि जैसे ही कोई एक लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तुरंत वहां पे क्या कि अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। तो ये नहीं पता कि उनको कि अब एक तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो मार्केट एक लेवल के अंदर एक कैंडल के अंदर यहाँ पे बहुत देर से सस्टेन कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में मोमेंटम हमें अपसाइड और डाउन साइड देखने को मिला। तो जिनके कारण से जब आपको इस तरह का सेटअप, इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले, तो सिंपली हमें एक हाई और लो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले मार्केट किसी एक लेवल को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो अगर वो सस्टेन करता है या रिटेस्ट करता है उस लेवल पे, सस्टेन 2-3 कैंडल सस्टेन करता है, फिर हमें वहां पे ट्रेड करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप कि मार्केट ने क्या कि इसको ब्रेक किया डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स आएंगे, सेलर्स आने के बाद अगर इस लेवल प्रीवियस देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट था, ठीक है। तो अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल की बॉडी का लो, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया यहाँ पे, सपोर्ट। मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे ट्रैप किया सेलर्स को, और उसके बाद मोमेंटम देखो कितना अच्छा खासा मार्केट बिल्कुल अपने कैंडल के हाई तक यहाँ पे मोमेंटम किया, ठीक। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कल के लिए। अब कल के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मोमेंटम हमें कि एक डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक 5 मिनट कैंडल के अंदर ये क्या है कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप पूरे दिन इसने इस कैंडल के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली अगर मैं लेवल्स की अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ तो जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या निकल के आएगा यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्यों कंसिडर किया हूं मैंने इसको, इसलिए क्योंकि मार्केट ये 1 टाइम एंड 2 टाइम इसको यहाँ पे टैप किया हुआ है, ठीक है, और इसी के पास यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है रेजिस्टेंस। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है, जो कि ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है रेड कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के लो तक हम यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर करेंगे। और इसको कंसिडर करने का रीजन मेरा ये है क्योंकि यहाँ पर देखो जो स्विंग है यहाँ से ही अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो स्विंग है वो क्या हो रहा है, अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। बट अप साइड की भी अगर हम बात करें तो जो लो है, जो हाई है, वो धीरे धीरे क्या है कि लो शिफ्ट होते जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट जो अगर किसी भी एक साइड को अगर ब्रेक करता है, चाहे वो अप साइड या डाउन साइड, तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, ठीक। क्या आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। अब हम क्या करते हैं, डेस्टिनी निकालते हैं कि सबसे पास में कौन सा डेस्टिनी है। और अगर मैं डेस्टिनी की बात करूं तो सबसे पास में डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड का 24,353 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का सबसे पास में डेस्टिनी है, ठीक। वहीं पे अगर मैं डाउन साइड की डिस्कस करूं तो डाउन साइड में हमारे लिए जो डेस्टिनी है वो 24,135 का जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं। एक तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ पे एक साइड हमें ट्रैप कर सकता है अगर किसी भी एक साइड को यहाँ पे ब्रेक करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्राइस रेंज टूल की हेल्प से डेस्टिनी तक यहाँ पर 113 पॉइंट अपसाइड में। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 105 में, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। देखो डेस्टिनी से पहले ही हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि मार्केट यहाँ पे आपको एक साइड यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, और डेस्टिनी से हमें कंफर्म हो गया, मतलब 2x हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अगर किसी एक साइड को अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकती है, ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। क्या आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है कि अगर किसी एक साइड को अगर मार्केट ब्रेक करता है, अगर उस लेवल पर सस्टेन करने के बाद अगर उस रेंज को अगर ब्रेक करता है, फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड का, वरना हम रिवर्सल के लिए यहाँ पर आएंगे। सेम सिनेरियो डाउन साइड के लिए भी रहेगा, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक।
और अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप होता है तो इस लेवल तक आने का वेट करेंगे, फिर यहाँ से हम बाउंस बैक हम डायरेक्ट क्या के यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। और यहीं पे अगर देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, या डेस्टिनी के पास अगर ये आता है तो यहाँ से हम बाउंस बैक का यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए, बाइंग के लिए। ठीक, अब इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में देखो कितना प्यारा सेटअप हमारा यहाँ पे बना, जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पर 3 टारगेट यहाँ पर सेट होता है। ठीक है, और टारगेट किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया था, अब इससे अब लो टू हाई इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे लिए क्या यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, 1 टारगेट 2 टारगेट, और ये जो आपको देखने को मिला था ये अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से 1:2 के बेसिस पर ये लास्ट टारगेट रहता है, ये टारगेट रखता है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और ये लास्ट टारगेट रहता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर तो जल्द ही हम आपको ये भी स्ट्रेटजी यहाँ पर सिखा देंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे ट्रैपिंग की गई, जो कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप किए गए। अब यहाँ पर देखो ये भी 5 मिनट कैंडल का अगर हम लो देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार यहाँ पे ट्रैप किया और 2 बार ट्रैप किया, और दूसरी बार जब मार्केट किसी एक लेवल को, ठीक है, अब देखो किसी एक लेवल को मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग करके फिर यहाँ पे ट्रैप करता है, तो उसके बाद इतना याद रखना कि जो मोमेंटम आता है वो बहुत ही तगड़ी, और उसमें क्या है कि रिटेलर इंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर देखा गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं लेवल्स की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो लेवल्स जो हमारे लिए यहाँ पे निकल के आते हैं, अब यहाँ पर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, हम इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर सपोर्ट हो गया, और ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब सपोर्ट हमने इसके लिए कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि ये डे हाई है, और एक तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन भी किया हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमने इसको इसलिए कंस्ट्रक्ट किया हुआ है क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक के बाद ये रिटेस्टिंग करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस क्या है कि मार्केट जो यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है इस तरीके से। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का, और उसके बाद जब ये इस तरीके से पुल बैक करे, जैसे यहाँ पर देखो पुल बैक, जो कॉल साइड का यहाँ पर ट्रेड लेके बैठे होंगे BTST, क्या BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, तो उनके लिए क्या है कि चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग या गैप अप मार्केट यहाँ पे कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से मार्केट अपसाइड भाग सकता है, अगर गैप अप होता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, और जैसे गैप अप होगा तो उनको प्रॉफिट रहेगा, तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करेंगे मार्केट क्या होगा, गिरेगा। अब देखो इतना अच्छा खासा उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला बायर्स को, उसी दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। अब अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है तो इस लेवल के अगर ऊपर डे हाई के ऊपर अगर करता है तो डायरेक्ट कौन जाएंगे, यहाँ से सेलर्स का एसएल यहाँ पे हिट होगा। ठीक है, तो जिनके कारण से मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने मिल सकती है, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें डेस्टिनी की, तो सबसे पास में हमारे जो डेस्टिनी है, ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है डे हाई मार्केट का 58,597 का, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 57,533 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। ठीक, तो अगर मैं डेस्टिनी को यहाँ पर इस तरीके से मेजर करूँ प्राइस रेंज टूल की हेल्प से, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ तक किस साइड ये मोमेंटम कर सकता है। 626 पॉइंट अपसाइड का है, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में 437 पॉइंट का है। मतलब कि चांसेस यहाँ पर क्या है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड डेस्टिनी को अगर टच कर सकता है। ठीक, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम क्या है कि यहाँ पर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तब, और यहीं पे अगर एक गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, फिर हम यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक, गैप ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल आने का। एक तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट स्विंग बनेगा, इस लेवल पे आएगा स्विंग बनेगा। ठीक है, रिटेस्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और जो आपको बड़ा टारगेट 58,597 का अपसाइड का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, डाउन साइड में आपको क्या है कि यहाँ तक मोमेंटम मार्केट कर सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, और जैसे ही अगर इस लेवल का अगर ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, अगर मैं आपको लेवल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेवल्स की अगर बात करें तो 57,842 के लेवल जैसे टूटता है, इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, तो फिर तो मोमेंटम आपको तगड़ा यहाँ पे डाउन साइड देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और 57,533 तक देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में। तो सो ट्रेडर्स 21 जुलाई को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है सब कुछ हमने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक,
तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि इस तरह के वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको।